नमस्कार साथियों, मैं आपका सम्राट ईश्वरचंद विश्वकर्मा आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। विषय है नेता को समाज के लोग कैसे चाहिए, मतलब पब्लिक कैसी चाहिए। तो साथियों, नेता समाज में उन लोगों को चुनता है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक पढ़ा लिखा समाज होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक अनपढ़ लोग होते हैं, एक कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो नेता को समाज में कम पढ़े लिखे लोग भी पसंद नहीं है और पूरी जानकारी रखने वाले पूरे पढ़े लिखे लोग भी पसंद नहीं है। नेता को यदि पसंद है तो कम पढ़ा लिखा लोग। कम पढ़े लिखे लोगों में एक क्वालिटी होती है, उनको यदि मैसेज कर दिया जाए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कोई भी बातें घुमा कर लिख दी जाए तो उनको बहुत जल्दी समझ आ जाता है। हाँ, ये ऐसे नहीं रहा होता तो ऐसे हुआ होता। जैसे कुछ लोगों को, कुछ भक्तों को ये समझ आता है कि 9 साल से ही देश आज़ाद है, इससे पहले आज़ादी नहीं थी देश की, तो वो मान लेते हैं। जैसे ताली, थाली, मोमबत्ती, ये सब जलाया बजाया गया, लेकिन कोरोना का इससे कुछ नहीं हुआ। वो ये एक तरीका है चेक करने का कि देखें समाज में कितने प्रतिशत मूर्ख हैं। क्या हम जो बातों को बता रहे हैं उस मूर्खता को सभी लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। यदि सभी मान रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम अपना प्लान, अपनी पॉलिसी आराम से काम कर लेंगे। तो समाज में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको पसंद करना ज्यादा नेता पसंद करता है। साथियों, आपको एक और चीज बता देते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास ज्ञान नहीं होता है वो भविष्यवाणी की चिंता करते हैं कि वो भविष्यवाणी पे अपना विचार देते हैं कि ये होगा वो होगा। और जिनके पास ज्ञान होता है ना, वो भविष्यवाणी के ऊपर भरोसा नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। साथियों, किसी चीज की जानकारी हो जाना ये आपकी बुद्धिमत्ता नहीं है। हम ये जान गए, वो जान गए, तो जान लेना ही बुद्धिमानी नहीं कहलाती है। अपनी तार्किक शक्ति पे जो सत्य दिखे वही बुद्धिमानी होती है। दूसरा चीज साथियों, कि आज जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में जो ईवीएम है, यदि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक निष्पक्ष रूप से कोई भी चुनाव नहीं हो सकता है। ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो बताइए, वोट के 3 महीने बाद ही वो जो पर्ची होती है, वो वोट डालते हैं, जो पर्ची निकलती है वीवीपैट वाली पर्ची, उस पर्ची को सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन 3 महीने बाद ही उसको जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। आखिर क्यों? तो ये 24 का जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने एक बात कही थी कि वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। मान्यवर काशीराम साहब ने ये बात कही थी कि वोट हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये बातें जनता तक पहुंच जाए तो अनपढ़ और चाहे कम बुद्धि वाला भी व्यक्ति ये जान जाएगा कि अच्छा है, बात ऐसी है कि वोट हम दे रहे हैं, राज्य अगला कर रहा है। तो इससे उसके दिमाग में ये चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। बिना किसी किताब को पढ़े लिखे वो जान जाएगा कि वोट हम दे रहा है तो राज्य ये कर रहा है। यानी कि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वकालत, बहुत ज़्यादा डॉक्टरी, बहुत ज़्यादा इंजीनियर, जज बनने की, अभी उससे पहले भी बनना, पढ़ना तो समाज का और अपने परिवार का ये पहला कर्तव्य है कि हमें पढ़ना लिखना और समाज में ऊंचे पदों पे जाना चाहिए। इसके बावजूद भी केवल एक ये स्लोगन ही पढ़ लेने से, ये स्लोगन ही सुन लेने से
कि वोट हमारा राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, यानी कि उनको पता हो जा रहा है कि आम जनमानस को ये बात पता चल जा रही है कि वोट की संख्या हमारी ज्यादा है और राज तुम कर रहे हो, तो ये बातें पता न चले इसलिए तमाम तरह के उपयोग किए जाते हैं, उपयोग और प्रयोग किए जाते हैं। और इसी उपयोग और प्रयोग का नतीजा था कि ईवीएम को भारत में लाया गया। और जब ईवीएम भारत में आया तो इंदिरा गांधी जी ने लाया और विपक्ष में जो था वो भी उसका सपोर्ट किया कि हाँ ईवीएम रहना चाहिए। और साथियों एक और चीज है, ईवीएम जब भारत में आया तो सबसे पहले जिन दक्षिण भारत के लोगों को सबसे ज्यादा साक्षरता का अवार्ड मिला हुआ है, सबसे ज्यादा पहले वहीं चेक किया गया कि देखा जाए ईवीएम पे पढ़े लिखे लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है। तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत बढ़िया है, बहुत कम समय लगता है, हम वोट डाल देते हैं, ये कर देते हैं। तो साथियों समय कम लगे इसके लिए हम वोट का और नेता का, प्रधानमंत्री का, सांसद का, विधायक का चुनाव नहीं करते हैं। हम निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता को रखते हुए हमें चुनाव करना चाहिए। आखिर इतनी कौन सी जल्दी है कि एक ही महीने, एक ही हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाए। अरे भैया चलो 2 महीने लग जाएगा, क्या दिक्कत है। कम से कम अगर हम चाहें कि भैया हम वोट कम पाए हैं फिर रिकाउंटिंग तो कर सकते हैं। तो जो ईवीएम है वो टोटलिंग दिखाता है। जब आप लगाएंगे ईवीएम का प्लग लगाएंगे तो टोटलिंग बताएगा कि हाँ 1000 वोट पड़ा है, 500 फलाना पाए हैं, 200 ढिकाना पाए हैं, 300 ये पाए हैं। ये टोटलिंग दिखाता है, रिकाउंटिंग नहीं दिखाता है। तो हमें वोट में रिकाउंटिंग की भी प्रक्रिया रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, संविधान में लिखा गया है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है तो आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं। तो ये रिकाउंटिंग वाली समस्या को ही खत्म कर दिया गया। तो संविधान में चीजों को न बदला जाए इसलिए वो समस्या ही खत्म कर दो। जैसे संविधान में ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था 4 दिनों में दे दिया गया, जबकि 52% ओबीसी के आरक्षण के लिए क्या क्या नहीं किया गया, हमारे समाज के ओबीसी के लोगों ने क्या क्या नहीं किया, उसके बावजूद भी 27% आरक्षण, वो भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर लगा के। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके पास साल का 10 लाख रुपए इनकम है तो आप अपने बच्चे को एमबीबीएस तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब 10 लाख रुपए इनकम है तो आपको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। और जिसके पास इनकम नहीं है वो अपने बच्चे को एमबीबीएस तो पढ़ा सकता है, तो पैसे नहीं है तो पढ़ाएगा कैसे। तो नहीं पढ़ाएगा तो उसको आरक्षण मिलेगा, उसको सुविधा मिलेगी। तो ईडब्ल्यूएस जो था वो 4 दिन में लागू कर दिया गया। एसटी एससी आरक्षण जो था वो लागू करने के लिए 12-15 साल जब सरकार में हमारे लोग आए तब जाके उसको लागू कराया। तो चेंज ना हो पाए, संविधान जैसा है वैसा रहे, इसलिए पॉलिसी बना दी जा रही है। जैसे पॉलिसी बना दी गई 33% महिलाओं का आरक्षण। अब आप ये बताइए कि हमारे घर परिवार में से आप अपने आसपास देख लीजिएगा कि एसटी एससी ओबीसी की महिलाएं कितनी राजनीति में है। तो राजनीति में भागीदारी करे इससे पहले तो उन्हें साक्षर बनाना पड़ेगा ना, समाज में बराबर समानता का अधिकार दिलाना पड़ेगा कि वो समाज में बराबर रूप से निकले, करे, बैठे, उठे, तब तो जाके हम समाज में आरक्षण से मिलती जुलती बातों को कर सकते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण। तो ये अभी तो हमारे पास जो था, जो सिस्टम था, तो समानता का अधिकार लागू करके समान सबको बना के आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए ना। तो पहले समान तो बनाइए। अभी 33% महिलाओं को आरक्षण, कौन महिलाएं नहीं, उस 33% में भी 52% ओबीसी को दो, 33% में 52% ओबीसी को दो, जो एससी एसटी का है उसको भी दो, तब तो हम जाने कि हाँ यहाँ हमारी ही महिलाएं घर की जाएंगी। तो अब 33% दे दिए, पहले से 51% जनरल था, फिर 33% भी जनरल हो गया। फिर मैंने किसी तरह से घुमा फिरा के संविधान की चीजों को जैसा है वैसा रहने दीजिए, नई पॉलिसी बना के इनका हक अधिकार मारते रहिए।
27% कापी किताब कलम पे GST लग रहा है, टैक्स लग रहा है। हीरे पे 2% लगता है, क्योंकि हीरा हर गरीब आदमी नहीं खरीदता है, तो उस पर टैक्स कम रहना चाहिए। तो साथियों, ये सब समझने की आप लोग की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, समाज को समझाने की ज़रूरत है। और साथियों, समाज हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। यहाँ कोई दूसरा अवतार लेकर नहीं आएगा आपको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको लड़ने के लिए। आपको स्वयं अपने आप में मजबूती लानी पड़ेगी और ये चीज़ें समाज को बतानी पड़ेगी। अपने आप को समझना पड़ेगा, घर परिवार को समझाना पड़ेगा कि हमारा वोट है और राज दूसरा कोई क्यों कर रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे। जुड़ो और जोड़ो, समाज में जुड़ो और जोड़ो, यही अभी सिद्धांत अपनाइए। बाद में सारी चीजें हो जाएंगी। जिस दिन हम इकट्ठा हो जाएंगे, एक विचारधारा हो जाएगी, उस दिन हम अपना समाज और अपनी व्यवस्था स्थापित कर लेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार। आपका सम्राट ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा।